ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका जादू आपके पति के ऊपर से खत्म हो रहा है। आप कहेंगे कि मैंने तो कोई जादू किया ही नहीं। जादू हर लड़की का चलता है उसके पति के ऊपर, और ये जादू रिलेशनशिप का जादू है। तभी तो एक रिलेशनशिप खूबसूरती के साथ पूरी जिंदगी चलता है, एक खुशनुमा माहौल बना रहता है। पत्नी के प्यार में डूबा रहता है पति, पति के प्यार में डूबी रहती है पत्नी। दोनों एक दूसरे से बाहर कुछ नहीं सोचती है, दोनों को एक दूसरे से बाहर कुछ नहीं चाहिए। यही प्यार में संसार है दोनों के बीच, ये खूबसूरत सा संबंध हमेशा बना रहे। लेकिन आपका संबंध दिन प्रतिदिन बिगड़ रहा है, आपका संबंध दिन प्रतिदिन खराब हो रहा है। इसकी वजह कौन है आपको नहीं पता, क्या है आपको नहीं पता, लेकिन आप इतना जानती हैं कि ये रिश्ता भविष्य में नहीं चलने वाला। शादी हुई थी तो दीवाना था तुम्हारा, तड़पता था तुम्हारे लिए, छुप छुप कर देखता था तुमको, रह नहीं सकता था तुम्हारे बिना। और अब ऐसी परिस्थिति है कि उसके पास 5 मिनट नहीं है तुम्हारे लिए, नहीं बात करना चाहता है, नहीं रहना चाहता है तुम्हारे साथ। घर का माहौल इतना टॉक्सिक हो गया, घर का माहौल इतना जहरीला कर दिया गया कि वो तुम्हारे साथ बैठकर एक कप चाय तक नहीं पीता। ये तो परिस्थिति उस लड़की की है जो ससुराल में है, जो पति के साथ रहती है, वो झेल रही है, बहुत कुछ झेल रही है। कभी अपने पिता का चेहरा याद आता है, कैसे चली जाऊं उनके घर रोकर, क्या कहूँ जाकर कि मैं अब यहीं पर रहना चाहती हूँ, नहीं मैं यहीं ठीक हूँ। गालियाँ सुनकर भी कुछ लड़की अपने ससुराल में आराम से रह रही है, सिर्फ इसलिए कि माता पिता का चेहरा याद आता है। कुछ लड़कियां केवल बच्चों का चेहरा देखकर अपने पति के साथ संबंध निभा रही है। बच्चों का क्या होगा, मैं तो जिद करके मायके चली जाऊंगी, बच्चे बीच में झूल जाएंगे, ना पिता का प्यार मिलेगा ना माँ का प्यार मिलेगा, बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। इसीलिए मैं ही ये दंश सहती हूँ और ससुराल में घुट घुट कर रहती हूँ। मुझे बताओ, अगर बच्चों के नाम पर इस रिश्ते को झेल रही हो, माता पिता के सम्मान के लिए इस रिश्ते को झेल रही हो, फिर तुम्हारा जीवन कहाँ है और तुम्हारी खुशियाँ कहाँ। एक खूबसूरत सा उम्र का दौर होता है, वो 20 से 40 वाला दौर, वो खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। अधेड़ उम्र में आ जाओगी, जिंदगी की परेशानियां और परिस्थितियों को संभालने में दिन जाएगा, वो जीवन के खूबसूरत पल खत्म हो जाएंगे। उससे पहले जी लो अपनी जिंदगी। चलो पति बात नहीं करता है तो पति को दीवाना करते हैं अपना, परिस्थितियां बिगड़ गई है तो परिस्थितियों को अपने समरूप करते हैं। वही पति तड़पेगा आपके लिए जिसके पास 5 मिनट का समय नहीं है आपके लिए। सास भड़का रही हो, चाहे किसी सौतन ने दस्तक दे दी हो, पति चाहे अपनी बड़ी भाभी की बातें मानता हो और तुम पर जुल्म कर रहा हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो और पति और पत्नी का संबंध दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है, तो आज अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग बताने जा रही हूँ आपको। मैं कहती हूँ आज मैं आपको एक चमत्कार सिखाने जा रही हूँ। ये वशीकरण नहीं, एक चमत्कार है। कर लिया तो पति प्यार में पागल रहेगा तुम्हारे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए, संबंध कितना खराब क्यों ना हो गया हो, संबंध सुधरेगा। पति कितना भी रूठ गया हो, पति मानेगा। कभी कभी पति में समस्या नहीं होती है, पति में कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन घर का माहौल इतना टॉक्सिक कर दिया जाता है, इतनी सारी बातें उसके कान में डाली जाती है। दिन रात अपने बेटे से इतना ज़्यादा प्यार करने लगती है माएँ कि फिर पत्नी को दूर होना पड़ता है। बेटा खुद माँ को समय देते देते कब पत्नी से दूर हो जाता है उसको पता नहीं चलता। और ऐसी परिस्थिति में बोला भी क्या जाए। माँ और बेटे का संबंध ही अलग है, पवित्र है, महान है। लेकिन जिस पत्नी को ब्याह कर अपने घर लाए हो, उसके प्रति भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। उसकी भी खुशी का ख्याल रखो, उससे भी बातें करो, उसके सुख दुख को भी थोड़ा सा साझा करो। वो तुम्हारी शुक्र ग्रह है, वो तुम्हारी शुक्र ग्रह है। अगर अपने शुक्र को ऊंचा रखना चाहते हो तो पत्नी का सम्मान करो, उससे प्रेम करो, समय समय पर उसको कुछ तोहफा उपहार दो, उसकी खुशी का ख्याल रखो, तुम खुद भी प्रसन्न रहोगे। चलो
जिन पतियों को नहीं ख्याल है, रुला रहा है, ससुराल में केवल आलोचना हो रही है, तुम कितनी भी सेवा कर रही हो, तुम कितना भी अच्छे से रहने का प्रयास कर रही हो, ससुराल में तुम्हारी केवल चुगली और शिकायत ही होती है, ससुराल में कोई तुमको पसंद नहीं करता है, कुछ भी अच्छा नहीं है, तब मेरी बहनों आज पासा पलटने का दिन है, सब बदल जाएगा। जिन लड़कियों का विवाह नहीं हुआ है उसका प्रेमी अब विवाह से मुकर रहा है, प्रेम तो करता है, वो तुमसे झिकझिका रहा है, तुमसे शादी करने के लिए हिचकिचाहट हो रही है उसके मन में। अभी पिता से बात नहीं किया है, अभी घर वालों के सामने तुम्हारा नाम नहीं रखा है, मन में घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, तुम शादी का प्रेशर बना रही हो, वो पीछे हट रहा है, वो तुमसे कह रहा है विवाह कर लो किसी से भी, तुम्हें विवाह करना है तो कर लो किसी से भी, अभी मुझे समय चाहिए। तो अगर ऐसी परिस्थिति से आपका भी प्यार गुजर रहा है, सच्चा प्यार करती हो किसी से और इस पवित्र रिश्ते में बांधना चाहती हो, उसको विवाह चाहती हो उससे, तब मेरी बहनों प्रेमिकाएं प्रेमी के लिए प्रेमी के नाम पर करे यह दिव्य प्रयोग, तड़प उठेगा। अगर दूसरा शहर चल गया है पढ़ने के लिए या दूसरा जॉब करने के लिए और धीरे धीरे तुमको भूल रहा है, तुम्हें फोन पर ब्लॉक कर दिया है, तुम्हारा प्यार तुमसे रूठ गया है, तुम्हारी स्मृति खत्म हो रही है उसके दिमाग से, तब मेरी बहनों करे ये प्रयोग, फिर से तड़प उठेगा तुम्हारे प्यार में, पागल हो जाएगा। शनिवार की रात्रि को एक छोटा सा लाल रंग का सूती का कपड़ा ले और इसमें 5 चुटकी हींग डाल दे। हींग, दाल को छौंका लगाने वाला जो हींग आता है, किचन में जो हींग की छोटी सी डिबिया होती है, बहुत ध्यान से सुने, ये एक पेड़ का गोंद होता है, वशीकरण शास्त्र में इसका अद्भुत प्रयोग है। 5 चुटकी हींग एक लाल रंग के कपड़े में डालकर पोटली बनाए और सो जाए बेड पर, सो जाए पेट पर और अपनी नाभि पर इस हींग की पोटली को रख देना, उसके ऊपर हाथ रखना, हींग की पोटली रखकर उस पर हाथ रखना, पति की अनुभूति करना, प्यार को स्मरण करना, उसको देखने का प्रयास करना। जब वह दिखाई देने लगे, जब वह महसूस होने लगे कि बिल्कुल पति आंखों के सामने है, चाहे वो दूर देश में क्यों ना हो, बिल्कुल वो आंखों के सामने है, ऐसा महसूस होने लगे तो पार्टनर का नाम लेना 3 बार अपने पति का पार्टनर का नाम लेना, और जिस मंत्र को मैं बोल रही हूँ 108 बार लगातार जप करना, आंखें बंद करके जप करना, पति का स्मरण करके जप करना, लेकिन लेट कर हींग की इस पोटली को अपनी नाभि के ऊपर रख कर जप करना। आपको कहना है ओम एन अमुक हीम स्वाहा, ओम एन अमुक हीम स्वाहा, अमुक के स्थान पर आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है। इस मंत्र का 108 बार लगातार जप करेंगे और उसी समय उठेंगे, हींग की इस पोटली को पूरा कपड़ा सहित सरसों के तेल में डुबाएंगे, ये एक दिए की बाती की तरह हो जाएगी और उसको जला देंगे, किसी भी दिए पर रखकर इसको जला देना। जले तो इसका धुआं खुला में जाए, चाहे छत पर हो, आंगन में हो, कॉरिडोर में हो, संपूर्ण जलकर नष्ट हो जाए। अगर उसका वो तुम्हें पूरी तरह से भूल गया और तुम्हें ब्लॉक कर दिया हो, दूसरा विवाह करने की भी सोच लिया हो ना, तो भी उस परिस्थिति से तुम्हारा प्यार खिंच कर आएगा तुम तक। पासा पलट जाना कहते हैं ना, पासा पलट जाएगा, तुम्हारा पति तुम्हारा प्यार तड़प उठेगा तुम्हारे प्यार में। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।